कैंसर होलिस्टिक गायडन्स भाग 4 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो दूध ही नहीं लेना है ऐसा प्रचार करना वास्तव में बराबर नहीं है। जर्सी गाय का दूध नहीं लेना है, उसके प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, ऐसा अगर डॉक्टर बताते हैं तो शायद जो वुडफोर्ड कह रहे हैं उनका वो अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन देसी गाय से तो कैंसर ठीक होता है और देसी गाय के दूध से, लेकिन उसमें भी ज़्यादा प्रचलन गौमूत्र का है। दूध के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं करता और हम केवल दूध के ऊपर रहने के लिए कहते हैं, सिर्फ दूध ही सेवन करना ऐसा बताते हैं। तो इसमें काफ़ी अंतर इस प्रकार का है। ठीक है, फिर से एक बार वो संकर जो किया जा रहा है इस प्रकार से गायों में, उसके बारे में सोचना जरूरी होगा। और इस प्रकार का संकर करने से काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। और ये जो अभी संकरित गाय है वो तो उसका दूध तो नहीं लेना है, लेकिन देसी गाय का दूध ले सकते हैं। उसमें देसी गायों में इस प्रकार का संकर करे या न करे, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरी समस्या उसमें यह है कि दूध अगर बहुत ही कम है तो किसान घाटे में चला जाता है। उसको मुनाफा मिलने की कोई आशंका ये नहीं रहती। मुनाफा की तो बात छोड़ो, किंतु जो खर्चा है गाय के लिए किया जाने वाला, वो भी उसमें से वसूल नहीं होता है। और इसलिए लोग इसमें संकरण में चले गए कि जर्सी गाय का अगर कर लिया तो तथाकथित दूध ज़्यादा मिलता है। इस दृष्टि से वो शुरू हो गया व्यापार। अगर हम पारंपरिक रीति से हमारी देसी गाय का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ दूध का भी उत्पादन बढ़ना चाहिए, तो इसका मूल कारण क्या है ये ढूंढना जरूरी है। जैसे ही ये दूध बिकने लगा, खास करके शहरों में बिकने लगा और ये दूध का पैकिंग अवेलेबल हो गया। पहले ज़माने में वो बर्तन में दूध लेके आना इस प्रकार का ही था, या बर्तन में दूध लेना। फिर बोतल आई, कांच की बोतल आई, और फिर अभी प्लास्टिक के पाउचेस इस प्रकार। तो इनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन सुलभ हो गया और फिर लोगों ने बछड़ों को पूरा दूध उनको जितना चाहिए उतना दूध पिलाने के बजाय उनका दूध कम कर दिया और दूध बेचना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये पीढ़ियाँ जो है, आगे वाली पीढ़ियाँ है, वो अशक्त बनती गई और उनका दूध कम होता गया। और फिर दूध कम होता है, अभी वो मुनासिब नहीं है कि उनके द्वारे दूध या घी से हम कुछ गुजारा करें, तो ये संकर करना आरंभ हो गया। तो अगर हम हमारी ही गाय को, देसी गाय को, उसके बछड़े को जितना दूध चाहिए, जितना उसके लिए क्या आवश्यक है, उतना देना आरंभ करेंगे तो हमें 3-4 पीढ़ियों तक रुकना पड़ेगा। बाद में ये दूध बढ़ेगा, अगली वाली पीढ़ी में ये दूध बढ़ेगा और फिर यही गाय हमारे लिए भी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो लोग झटपट कुछ होना चाहते हैं, इसलिए अभी गीर गाय का इस प्रकार का प्रयोग करना, जो दूध ज़्यादा देती है, और अभी प्रचलन उसका पूरे देश भर में चल रहा है, ऐसा है। तो वास्तविकता ये रहेगी कि हमें देसी गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाना है और उसी का इस्तेमाल करना है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प भैंस है, उसका दूध A2 मिल्क में गिरता है, तो उसके बारे में सोचेंगे।